नमस्कार, ट्रेडर्स आईडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स आईडी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां हम आपको रोज की तरह ट्रेडिंग के 20 दमदार आइडियाज बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले क्यूज देख लेते हैं कैसे हैं, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे टीम्स पे भी होता है। तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर तो 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। कल भी इसी तरह की स्थिति थी, आज भी इसी तरह की स्थिति, और इसका सबसे बड़ा कारण ग्लोबल मार्केट से जहाँ पे आपको गिरावट देखने मिली। यूएस के मार्केट अगर आप देखेंगे तो कल थोड़ी बहुत गिरावट के साथ वहाँ पे कामकाज हो रहा था। आप देखिए करीब 1% के आसपास की, 1.25% के आसपास की गिरावट थी। डाउ जोन्स में करीब 1%, S&P 500 1.5% के आसपास गिरा था। नैस्डैक में भी करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। तो यूएस के मार्केट्स का प्रेशर कल हमारे मार्केट्स में देखने मिला, आज भी शायद आपको प्रेशर इसी का देखने मिल सकता है हमारे मार्केट्स पे। एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो निकाई में गिरावट है। बाकी भी एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो एक हैंगसेंग, तो कभी हैंगसेंग ऊपर रहता है, कभी शंघाई ऊपर रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से इनको देखना नहीं चाहिए। निकाई को आप देखेगा वहाँ पे भी थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने मिल रही है। तो ओवरऑल क्यूज थोड़े बहुत ढीले हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन एक खबर जो आज सुबह आई है और वो है JP मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स जो है उसमें इंडिया का शामिल होना। कुशल, मेरे ख्याल से इससे बड़ी खबर आज भारतीय बाजारों के लिए नहीं होगी, और हो सकता है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आज आपको इंडियन मार्केट्स पे देखने मिले। शायद हो सकता है कि हम जो ग्लोबल क्यूज है उसको दरकिनार करके ज़्यादा ना गिर सकते हैं, लेकिन शायद ज़्यादा ना गिरे, क्योंकि जिस तरह की खबर आई है ये कहीं ना कहीं हमारे मार्केट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी रिलीफ है, बहुत बड़ी। क्योंकि इसके पहले आपने देखा था 2022, 2021 दो बार ये खबर आई थी कि हम शायद शामिल होंगे, लेकिन शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अब फाइनली ये खबर आ चुकी है, तो देखना होगा इसका हमारे मार्केट्स पे कितना इम्पैक्ट होता है। लेट्स वेट एंड वॉच। मैंने तो खुशल आज भी एक ही सेल कॉल है मेरे टीम में, बाकी सब के सब बाय कॉल है। हालांकि खबरों के चलते बाय कॉल ज़्यादा लिए हैं मैंने। बाकी अगर आप देखेंगे तो मेरा मूड इस खबर की वजह से थोड़ा कम खराब है, अदरवाइज ज़्यादा खराब होता है। बिल्कुल वरुण, अब देखिए यहाँ पर बैंकिंग शेयरों पर तो फोकस खासा अपना रहेगा ही, कि देखना होगा कि वहाँ पर किस तरह का रिएक्शन आपको आता हुआ नजर आता है। बट लार्जली ओवरऑल अगर सेंटीमेंट देखेंगे, बाकी अन्य जो भी आप क्यूज आप बता रहे थे अभी ग्लोबल स्तरों पर, वहाँ पर तो गिरावट ही है। चाहे आप यूरोप देख लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, या फिर एशियन मार्केट्स, अपने 1-1.25% तक की गिरावट इंडेक्स लेवल पर आपको आती हुई दिख रही है। कच्चा तेल अभी भी $93 के पास बना हुआ है। बट हालांकि कच्चे तेल का जो इम्पैक्ट आना की जो हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे पिछले 3-4 दिनों से, वो रिफ्लेक्ट एक्चुअल में नहीं हो रहा है कि स्टॉक्स की अगर हम बात करें। राइट, तो ऑफकोर्स अभी कहीं ना कहीं कच्चे तेल का जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर नहीं आ रहा है। मे बी शायद जब $100 के पास अगर पहुंचता है, हम तो चाहेंगे कि $90 के नीचे आता हुआ नजर आए पहले, ऑफकोर्स। बट अगर वैसा होता है तो हो सकता है कि इम्पैक्ट आपको यहाँ पर आता हुआ दिखे भारतीय बाजारों में, जो कि क्रूड सेंसिटिव काउंटर्स हैं। बट लार्जली आज का तो सबसे बड़ा फोकस ऑफकोर्स JP मॉर्गन वाली जो खबर आती हुई दिख रही है उसी पर रहने वाला है, और इसी के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। वरुण, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या सेगमेंट में कौन सा स्टॉक लिया आपने? आइडिया फूड, वोडाफोन आइडिया फूड, इस स्टॉक को मैंने लिया है अपने टीम में, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ 970 के लेवल के लिए। 915 का आप स्टॉप लॉस भी रखिएगा। दरअसल एक खबर आई है, इसके लिए मैंने इस स्टॉक को अपने टीम में शामिल किया, और वो ये है कि 58 करोड़ के 400 सर्विलेंस कॉप्टर का ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है। 12 महीने में इस कंपनी को ये ऑर्डर जो है वो पूरा करना होगा। तो जाहिर सी बात है, इस ऑर्डर विन के चलते आज आइडिया फूड में आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए मैंने स्टॉक को अपने टीम में शामिल किया है। 58 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इसके लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 970 के लेवल के लिए आप खरीदारी कीजिएगा। 915 का रखना है आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कुशल, आप बताइए कैश में क्या खरीदा है? देखिए, कोइंसिडेंस टाइप का ही हो गया वरुण, क्योंकि आइडिया फोर्ज आप यहाँ पर सर्विलेंस सिस्टम जो ड्रोन्स वाली कंपनी है उस पर ऑफकोर्स ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। पर साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें डिजिटल मैप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, और जियो स्पेशियल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने में अगर कोई कंपनी सामने आती है लिस्टेड स्पेस में तो वो है मैप माई इंडिया। तो मुझे लग रहा है ऑफकोर्स कि यहाँ पर मैप माई इंडिया यहाँ पर खरीदारी कर चलनी चाहिए। इनफैक्ट आप देखिए, कंपनी के लिए लिहाज से बहुत ही शानदार ये कंपनी रही है। जिस तरह से सेल्स ग्रोथ इनकी देखें, या फिर अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी बात करेंगे तो 22-23% की रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी ने ऑलरेडी दे दी है। FIIs और DIIs का हिस्सेदारी भी काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी, 12 करोड़ की डेट, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट ही कही जाएगी। और जिस तरह से यहाँ पर
लगातार कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं, जो टाई अप्स है इनकी अलग अलग विभिन्न क्लाइंट्स के साथ, वो काफ़ी अच्छा है और ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट 46% के ऑपरेटिंग मार्जिन FY23 में कंपनी ने क्लॉक इन किए थे। मुझे याद है जो IT कंपनियां हैं वहाँ पर ही 25-30% के मार्जिन, 30% भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20 से 25% के मार्जिन ब्रैकेट रहते हैं। और आप ये कंपनी देखिए कंसिस्टेंटली मैं देख रहा हूँ हर साल जिस तरह से यहाँ पर 34, 44, 46% तक की अब ऑपरेटिंग मार्जिन आते हुए नजर। होना ही है ना कि चलो एक बार मैप बना दिया उसके बाद आपको थोड़ी देखना है, फिर तो सिर्फ बेचना है, तो जाहिर सी बात है उसका बहुत बड़ा असर इनके कंपनी के ऑपरेशन पे होता है। और मैंने तो सुना है कि अगर किसी छोटी गली में भी आपको घुसना है तो गूगल से अच्छा तो मैप माई इंडिया है, राइट? तो ये तो दिख ही रहा है सामने वरुण कि यहाँ पर इसकी जो प्रेफरेंस है, क्लाइंट्स की जो प्रेफरेंस है CE इन्फो सिस्टम्स के लिए, जो डिजिटल सॉफ्टवेयर और डिजिटल मैप्स ये बनाते हैं, वो आगे चलकर इनके लिए आगे और बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स खोलते हुए नजर आएंगे, खासकर अगर आप डिफेंस स्पेस की भी बात करें तो यहाँ पर फोकस कर चलिए। अगले एक साल में 2000 रुपए के टारगेट CE इन्फो सिस्टम्स आपको दिखा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, और यहाँ पर मैंने फ्यूचर्स कैटेगरी में स्टॉक चुना है ग्रैन्यूल्स इंडिया का, जहाँ पर बिकवाली करने की राय है। अगर आप देखें कल के दिन में तो चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर थे और कुछ खबरें भी ऐसी आ रही है कि पैरासिटामोल की जो कीमतें हैं वो गिरती हुई नजर आई है, क्योंकि चाइना ने एक अपनी फैक्ट्री जो है वहाँ पर खोल दी है। तो हो सकता है कि ये जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है आज ग्रैन्यूल्स इंडिया पर आता हुआ नजर आए। इसको बेचकर चलिए 314 रुपए के टारगेट के लिए 329 रुपए का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। वरुण, आपने क्या लिया है फ्यूचर्स में? देखिए फ्यूचर्स में इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 2460 के लेवल के लिए। 2370 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। जैसे खबर आई है इसके लिए मैंने इंटरग्लोब को लिया है, नहीं तो कच्चा तेल जिस तरह से बढ़ रहा है इंटरग्लोब को लेने का कोई मूड नहीं था। यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश एयरवेज के साथ एक कोड शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया है। यहाँ पे इंडिया के नेटवर्क में कोड शेयर कर के साथ में यहाँ पे 12 अक्टूबर से ये कोड शेयरिंग जो है प्रभावित होगा, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है आपको इंटरग्लोब एविएशन पे देखने मिलेगा। इसके लिए आज मैंने इंटरग्लोब एविएशन को लिया है। ब्रिटिश एयरवेज के साथ इन्होंने कोड शेयरिंग एग्रीमेंट किया है 2460 के लेवल के लिए। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा, 2370 का स्टॉप लॉस रखना है। अब अगली कैटेगरी ऑप्शंस की है। ऑप्शंस में एक सरकारी बैंक SBI को मैंने लिया है। 590 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। 8 रुपये के लक्ष्य के लिए 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। JP मॉर्गन ने ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत को शामिल किया है। 28 जून 2024 से ये कहीं ना कहीं शामिल हो जाएगा। इसके चलते भारत के बॉन्ड्स में करीब 2000 से 2200 करोड़ डॉलर के आसपास का इन्फ्लो जो है वो आ सकता है। 10 महीनों में ये आ सकता है। और एक बात समझिएगा, सबसे बड़ा अगर बॉन्ड किसी के होते हैं सबसे ज़्यादा तो कहीं ना कहीं सरकारी बैंक्स के होते हैं। इसके लिए सरकारी बैंक्स वैसे भी चल रहे थे और मेरे ख्याल से आज आपको कम से कम थोड़ी बहुत तेज़ी जो है तमाम सरकारी बैंक्स में देखने मिल सकती है। इसके लिए SBI दिग्गज है, सबसे बड़ा बॉन्ड पोर्टफोलियो तो इनका ही होगा। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 590 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 8 रुपये के लक्ष्य के लिए 5 रुपये का रखेगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो JP मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत शामिल होता हुआ दिख रहा है। इस वजह से तमाम सरकारी बैंकों पर आज आपको नजर रखनी है। अच्छी खासी तेजी हो सकता है कि यहाँ पर हमें देखने को मिले। ऑफ कोर्स मार्केट की वॉलेटिलिटी तो रहेगी ही। चलिए ऑप्शन कैटेगरी में मैंने स्टॉक यहाँ पर चुना है चंबल फर्टिलाइजर का, जहां पर खरीदारी करनी है। चंबल फर्टिलाइजर आप देखिए FNO बैन लिस्ट से बाहर आता हुआ दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से खासा तेजी आपको अब देखने को मिल सकती है। फॉलो ऑन बाइंग एक्शन आपको ये बैन लिस्ट से जो बाहर आता हुआ दिखा है उसके बाद आती हुई दिख सकती है। तो 280 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है करीबन 5.5 रुपए पर उपलब्ध है। आपको यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। 11 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 3 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए ये तो हो गई है पहली 3 कैटेगरीज। अब आगे बढ़ते हैं टेक्नोपिक की तरफ और टेक्निकल चार्ट्स पर मुझे कमजोरी दिख रही है ICICI लोम्बार्ड में। कल आप देखिए 1.5 से 2% तक की गिरावट थी और साथ ही फंडामेंटली जो क्यूज बन रहे हैं इसके लिए वो थोड़े से खराब होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें भार्गव दास गुप्ता साहब ने MD और CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। 14 वर्ष तक ये कंपनी में थे और आगे चलकर विभिन्न यानी कि कंपनी के बाहर कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज तलाशने के लिए इन्होंने ये इस्तीफा दिया है। हालांकि आप देखिए यहाँ पर जिस तरह का की मैनेजमेंट चेंज होता हुआ दिखा है, एक ओवरहैंग तो अभी आता हुआ दिखेगा। अब देखना है कि फाइनल आगे चलकर कौन नए MD और CEO बनते हैं। बट ये जो खबर अभी आई है टेक्निकली तो खराब है ही, साथ ही इस खबर का इम्पैक्ट भी आपको आता हुआ दिख सकता है। तो 1355 रुपए की क्लोजिंग रही है। 1310 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करिए। 1370 रुपए होगा स्टॉप लॉस। चलिए तो यहाँ पे आपको ICICI लोम्बार्ड में बिकवाली करना है। थोड़ा बहुत टेक्निकली यहाँ पे वीक लग रहा है। अच्छा, मेरे तरफ से टेक्निकल पे कल भी मैंने दिया था अपोलो टायर्स, यहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा। कल तो खराब खबर के चलते यहाँ पे गिरावट हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है और आज अगर मार्केट गिरते हैं तो उनके साथ इस स्टॉक का गिरना पक्का है। 360 के लेवल के लिए आपको बिकवाली करना है। 372 का स्टॉप लॉस रखिएगा। टेक्निकली चार्ट पे
स्टॉक काफ़ी वीक लग रहा है, वीकनेस जो है वो बढ़ते ही जा रही है और ख़राब खबरें लगातार इस काउंटर के लिए आ रही है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक यहाँ से और गिर सकता है, जिसके लिए आपको इसमें करनी है बिकवाली। चलते अगली कैटेगरी जो कि है फंडामेंटल कैटेगरी। फंडामेंटली NBCC, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 59.5 के लेवल के लिए। 56 का रखिएगा स्टॉप लॉस। दरअसल एक खबर आई है, इसके लिए मैंने स्टॉक को अपने टीम में शामिल किया और खबर यह है कि सेल भिलाई स्टील प्लांट से 100 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। टाउनशिप माइंस के डेवलपमेंट वर्क के लिए ऑर्डर जो है वो दिया गया है। प्रोजेक्ट पूरा करने की समय सीमा जो है वो अभी स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन ये ऑर्डर जो है वो अपने आप में बड़ा है। 100 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर है, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आपको NBCC पे देखने मिलेगा। इसके लिए खरीदारी कीजिएगा 59.5 के लेवल के लिए। 56 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। कुशल आप बताइए आपका फंडा पिक। बिल्कुल, और फंडा पिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है मारुति सुजुकी का। देश की दिग्गज पैसेंजर व्हीकल कंपनी है, यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं आप लंबी अवधि के लिए। ऑफकोर्स आप देखिए अप्रैल महीने से मैं इसको ट्रैक कर रहा था, करीबन 8,500 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और अब आप देखिए ऑलमोस्ट 10,000 के पार, अब 10,300 के आसपास मारुति सुजुकी जो है ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ तो फंडामेंटली क्यूज काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि खासकर अगर आप SUV पोर्टफोलियो देखें तो वो कंपनी का काफ़ी बेहतर हुआ है। वहाँ पर नए लॉन्चेज आए हैं और बिक्री में भी आपको शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही आप देखिए इनकी जो छोटी कारें हैं वो अभी आने वाले जो त्योहारी सीजन है, या इनफैक्ट जो मौजूदा त्योहारी सीजन चल रहा है उसमें आगे के लिए हो सकता है कि बिक्री यहाँ पर इनकी इस वाले जो पोर्टफोलियो है, हैचबैक वाला जो पोर्टफोलियो है, वहाँ पर आपको अच्छी खासी आती हुई दिख सकती है। तो मुझे लग रहा है कि मारुति सुजुकी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप खरीदारी कर चल सकते हैं लंबी अवधि के लिए। ऑफकोर्स यहाँ पर आपको जो है एक स्टॉप लॉस रख लीजिए करीबन 8,500 रुपये का ही, क्योंकि उसी लेवल से ये चलता हुआ दिखा है। पर आपको जो टारगेट बनाना है वो होगा 12,000 रुपये का, क्योंकि सिटी की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। साथ ही वो भी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं और इन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य 13,200 रुपये के ये पहले दे रहे थे और अब इन्होंने 13,600 रुपये के टारगेट्स इसको कर दिए हैं। तो मौजूदा भाव से काफ़ी अच्छी खासी अपसाइड मारुति सुजुकी में इतना बढ़ने के बाद भी सिटी एक्सपेक्ट करके चल रहा है। तो मेरा भरोसा इस पे इस चीज़ के लिए भी बढ़ रहा है। तो अगले एक साल में 12,000 रुपये के टारगेट के लिए मारुति सुजुकी में आपको कर चल रही है खरीदारी। चलिए, ये तो हो गई है फंडा पिक की बात। अब निवेश के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। तो निवेश में मुझे एक शुगर स्पेस की कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज वरुण ये पसंद आ रही है। इसको खरीदारी कर चलिए लंबी अवधि के लिए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तो ग्लोबल बिजनेस अलायंस G20 में होता हुआ दिखा था, तो उससे जो एथनॉल की मांग है आगे चलकर खासकर बायोफ्यूल्स पर, वो एक बड़ा फोकस रहेगा। इनफैक्ट कंपनी काफ़ी सस्ते दरों पर ट्रेड कर रही है, करीबन 17 के आसपास का औसतन PE इसका अभी बना हुआ है और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी आप देखेंगे तो लगभग 23% की ग्रोथ है इसमें, और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से आपको 23% का रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग मुझे अच्छी लग रही है अगले एक साल में, क्योंकि ऑफकोर्स इलेक्शन ईयर है आगे आने वाले टाइम में, और साथ ही शुगर स्पेस पर तो एनी विच वेज इस चीज़ को लेकर बड़ा फोकस रहता ही है। तो अगले एक साल में 450 रुपये के टारगेट के लिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग में कर चलिए खरीदारी। चलिए, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए लगाने हैं पैसे। मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है UTI AMC। खरीदारी करके चलेगा, अगले एक साल में 900 रुपये के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। देखिए, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और अगर मार्केट यहाँ से बढ़ता है तो इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो AMC काउंटर्स पे देखने मिल सकता है। सिर्फ यही नहीं, अगर जितनी भी AMCs अगर आप देखेंगे, वन ऑफ द बिगेस्ट बॉन्ड पोर्टफोलियो अगर किसी AMC के पास है तो वो UTI AMC है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो सरकार का EPFO का पैसा जो है वो UTI AMC में जाता है, ये आप याद रखिएगा। और तमाम अगर ये बॉन्ड मार्केट इंक्लूड हो जाता है जो हो रहा है JP Morgan के ग्लोबल इंडेक्स में, तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है हमारे मार्केट्स पे भी पड़ेगा। अगर मार्केट्स यहाँ से चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि AMC स्टॉक जो है उनको इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। इसके लिए UTI AMC एक साल के लिए निवेश कीजिएगा, 900 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये स्टोरी प्ले आउट हो रही है तो मेरे ख्याल से ये 900 रुपये के लक्ष्य जो है वो आपको महीने 2 महीने में ही देखने मिल सकते हैं। इस तरह की तेज़ी जो है वो AMC स्टॉक्स में आपको देखने मिलेगी। तो याद रखिएगा इस स्पेस को, और इस स्पेस में UTI AMC जो है मेरा फेवरेट पिक है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे PNB गिल्ड्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 70 रुपये के लक्ष्य के लिए। 66.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। JP Morgan ने जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत को शामिल किया, उसका बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो दरअसल PNB गिल्ड्स रहने वाला है, क्योंकि तमाम बॉन्ड्स को मैनेज करने का काम तो PNB गिल्ड्स ही करता है। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये रहेगा। इस स्टॉक को रडार पे रखिएगा। अब आप सोचेंगे केवल 70 रुपये का लक्ष्य मैंने क्यों दिया क्योंकि कल ये स्टॉक 4% चल चुका है, इसके चलते मैंने 70 रुपये का लक्ष्य दिया। अगर कल नहीं चला होता तो आज कम से कम 10% के आसपास के अपसाइड के लक्ष्य जो है मैं इस काउंटर पे देता। थोड़ा कंजर्वेटिव लक्ष्य है 70 रुपये के।
शुरुआत में ही खरीदारी मत कीजिएगा, रुकेगा 2 मिनट, देखेगा मार्केट खुलने के बाद कि पीएनबी गिल्ड्स कैसा रिएक्ट करता है, उसके बाद आपको पीएनबी गिल्ड्स में खरीदारी करना है। तो ये स्टॉक रडार पर रखिएगा आज पीएनबी गिल्ड्स, और सिर्फ आज नहीं, आने वाले कुछ दिनों के लिए भी रडार पर रखेगा। अगर तेज़ी आई तो इसमें कम से कम 30-40% के आसपास की तेज़ी जो है आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिएगा। बिल्कुल वरुण, इनके लिए तो काफ़ी पॉजिटिव ये न्यूज़ और क्यूज गेम चेंजर है इनके लिए, तो बड़ा गेम चेंजर है। कल भी आप देखिए 3-3.5% तक की शानदार तेज़ी, इतनी खराब मार्केट में भी इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस आता हुआ नजर आया था। तो पीएनबी गिल्ड्स इस वजह से फोकस में रहने वाला है, खरीदारी करके चलिए। खबरों के लिहाज से मेरी तरफ से यहाँ पर स्टॉक है कैनरा बैंक पर, जैसे कि वरुण ने एसबीआई दिया था आपको, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कैन बैंक पर भी खरीदारी करके चलनी चाहिए। इनफैक्ट तमाम सरकारी बैंकों पर नजर रखिए, जेपी मॉर्गन की ही जो न्यूज़ है उसी पर मैंने इस स्टॉक को बाई किया है। खरीदारी करके चलिए, 374 रुपए के टारगेट के लिए 358 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलते हैं आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की, और यहाँ पे कुशल तीनों के तीनों खरीदारी की कॉल है मेरे तरफ से। सबसे पहले तो इंडिया सीमेंट, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 240 के लेवल के लिए 225 का स्टॉप लॉस रखना है। एक खबर आई है कि अल्ट्राटेक सीमेंट को इन्होंने अपनी करीब 74 एकड़ ज़मीन है 70 करोड़ में बेची है। जो इनके नॉन कोर एसेट्स है उनको मोनेटाइज किया है इन्होंने। तो इस खबर के चलते आज इंडिया सीमेंट में तेज़ी हो सकती है, खरीदारी कीजिएगा 240 के लेवल के लिए। अगला स्टॉक है बीएससी लिमिटेड, 1220 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 1150 का स्टॉप लॉस रखना है। जेपी मॉर्गन के जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड्स शामिल हुए हैं उसका पूरा इम्पैक्ट जो है आपको एक्सचेंजेस पे भी देखने मिलेगा, क्योंकि इनका भी बड़ा पार्टिसिपेशन होता है बॉन्ड इंडेक्स में। और खासकर एक्सचेंज में तो आपके पास एक ही एक्सचेंज है बीएससी, जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। एमसीएक्स में तो बॉन्ड ट्रेड होते नहीं, एनएसई पे होते हैं, तो एनएसई लिस्टेड नहीं है। इसके लिए बीएससी लिमिटेड जो है यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, अच्छी तेज़ी हो सकती है। और आखिरी स्टॉक है बजाज हेल्थ केयर, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा 458 के लेवल के लिए 431 का स्टॉप लॉस रखना है। प्रमोटर्स ने इस स्टॉक में 21 तारीख को 56,000 शेयर जो है ओपन मार्केट से खरीदे हैं, तो इसके चलते आज स्टॉक में तेज़ी हो सकती है। 458 के लेवल के लिए आपको करनी है खरीदारी। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से पहला कॉल है गुजरात गैस पर, जहां पर बिकवाली करने की राय है। कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर कल के दिन में काफ़ी बनता हुआ नजर आया था, तो यहां पर बिकवाली करने की राय है। 430 रुपए के टारगेट के लिए 447 रुपए होगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है बायोकॉन पर, जहां पर बिकवाली करनी है। यहां पर भी कमजोरी का मूड माहौल बना हुआ है और यहां पर बिकवाली कर चलिए। 260 रुपए का टारगेट नया बनेगा आपके लिए बायोकॉन में, यहाँ पर बिकवाली करिए। कल भी आप देखिए 1.5 से 2% तक ये टूटता हुआ नजर आया था और 270 रुपए का आपको यहाँ पर भी रखना होगा स्टॉप लॉस। साथ ही आखिरी कॉल है बी से ही बायोकॉन आपको बताया, और बंधन बैंक का यहाँ पर भी आपको जो है ट्रेड लेना है, पर यहाँ पर बिकवाली की जगह खरीदारी करनी है। बंधन बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर, कल बाजार गिरावट थी काफ़ी और खासकर बैंक निफ्टी आप देखिए काफ़ी लुढ़कता हुआ नजर आया, उसके बावजूद भी बंधन बैंक हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ। तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रेंथ इसको होल्ड कर चल रही है और आगे के लिए और अच्छी स्ट्रेंथ इसमें बन सकती है। 250 रुपये के टारगेट आज के लिए बनाने हैं, 241 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, तो स्टॉक्स हमने आपको बता दिए पूरे, कहाँ पे आपको करनी है खरीदारी और कहाँ पे आपको करनी है बिकवाली, विस्तार से बताया है। लेकिन एक बार फटाफट रिकैप भी देख लेते हैं। कैश में आइडिया फौज में खरीदारी कीजिएगा, 58 करोड़ का ऑर्डर मिला है इसको, इसके चलते तेज़ी हो सकती है। फ्यूचर्स में इंटरग्लोब एविएशन 2460 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। ब्रिटिश एयरवेज के साथ इन्होंने कोड शेयर एग्रीमेंट किया है। ऑप्शंस में एसबीआई का 590 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 8 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत को शामिल किया गया है, इसका इम्पैक्ट सरकारी बैंक्स पे हो सकता है। टेक्निकली अपोलो टायर्स वीक लगता है, बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली एनबीसीसी में खरीदारी करना है। सेल भिलाई प्लांट से इस कंपनी को 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। निवेश करना है यूटीआई एएमसी में 900 के लेवल के लिए बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने का इम्पैक्ट आपको एएमसी काउंटर्स पे भी देखने मिल सकता है, खरीदारी कीजिएगा। खबरों के दम पे पीएनबी गिल्ड्स में खरीदारी करना है 70 रुपये के लक्ष्य के लिए। माई चॉइस में इंडिया सीमेंट, बीएससी लिमिटेड और बजाज हेल्थ केयर में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है पीएनबी गिल्ड्स, क्योंकि जेपी मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत को जो शामिल किया गया है उसका बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको पीएनबी गिल्ड्स में देखने मिल सकता है। 70 रुपये के लक्ष्य के लिए कीजिएगा खरीदारी। चलिए, कैश स्पेस में सी इन्फो सिस्टम्स, यहाँ पर अगले 1 साल में 2000 रुपये के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छी बैटिंग है आगे चलकर डिजिटल मैप्स को लेकर। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में ग्रैन्यूल्स इंडिया, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पर एफएनओ बैन लिस्ट से बाहर आता हुआ दिखा है, तो इसका कॉल ऑप्शन खरीदारी कर चलिए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए नेगेटिव खबर की डेवलपमेंट है और चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक है। मारुति सुजुकी लंबी अवधि के लिए अगले 1 साल में 12,000 रुपये के टारगेट्स दिखा सकता है। सिटी की भी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिखी है। साथ ही त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर फोकस करिए अगले
अगले एक साल में ये भी 450 रुपये के टारगेट दे सकता है। बायोफ्यूल के साथ साथ शुगर स्पेस अगले एक साल के लिए आपको फोकस पर रखकर चलना है। कैनरा बैंक का यहाँ पर जेपी मॉर्गन के लिए, जेपी मॉर्गन की जो खबर आती हुई दिख रही है, 374 रुपये के टारगेट के लिए आपको आज के लिए कैनरा बैंक पर खरीदारी करनी है। तमाम सरकारी बैंक पर फोकस कर चलिए और माई चॉइस कैटेगरी में गुजरात गैस और बायोकॉन में तो करनी है बिकवाली, पर बंधन बैंक में कर चलिए खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है लंबी अवधि के लिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% तक का है और 17 के पी पर उपलब्ध है और सेक्टर्स के लिए काफी पॉजिटिव क्यूज बन रहे हैं। तो 450 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करिए लंबी अवधि के लिए। चलिए, तो स्टॉक्स से हमने आपको बता दिए कि कहाँ आपको खरीदारी करना है, कहाँ आपको बिकवाली करना है, लेकिन जाते जाते एक बार गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं कि किस तरह का ट्रेड्स वहाँ पे देखने मिल रहा है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो 75-76 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिल रही है। हालांकि शो की शुरुआत हमने जब कुशल की थी तो 100 पॉइंट की गिरावट थी, यानी कि 25 पॉइंट की रिकवरी जो है वहाँ से ज़रूर देखने मिल रही है। तो थोड़ी बहुत रिकवरी है। डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो अभी भी वहाँ हरे निशान में कारोबार हो रहा है। तो मिले जुले क्यूज़ है, इतने ख़राब भी क्यूज़ नहीं है। और गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी जो है वो देखने मिल रही है। चलिए, तो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है कुशल, हफ्ते का आखिरी दिन है। लगा था कि लाइट रहेगा लेकिन बहुत काम करना है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हमको पचाना है। एक तो ग्लोबल क्यूज़ जहाँ पे इस तरह की गिरावट देखने मिली, उसके ऊपर किस तरह का रिएक्शन देखने मिलेगा। लेकिन आज द टोटल फोकस इज बॉन्ड, इंडियन बॉन्ड। तो इस इंडियन बॉन्ड मार्केट के खबर को और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स की जो खबरें हैं उसको समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल, कितनी देर तक आप भारत को रोक सकोगे? 1-1.5 साल तक वॉच लिस्ट में रखने के बाद फाइनली भारत के बॉन्ड्स जेपी मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो चुके हैं। बड़ा इंपैक्ट इसका आएगा बॉन्ड मार्केट पर तो ऑफ कोर्स, बट हमारे बाजार के लिए क्या रखनी है नजर, रुपए पर क्या इंपैक्ट हो सकता है और आज वीकेंड सेशन है, उससे पहले आपको क्या करना है।